अच्छा बहू बाजार जा रही हो, याद रखना घर में सिर्फ हरी सब्जी ही खरीद कर लानी है, इसके अलावा और कुछ खरीद कर नहीं लाना है। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों और चौलाई ही घर में आनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। मम्मी जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसा आपने कहा है हम बस वही लेकर आएंगे। इतना कहकर पायल और नेहा दोनों ठंड में घर से बाहर जाती हैं। आज तो बहुत ठंड है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, हमारी तो ठंड में हाथ जम रहे हैं। चलो जल्दी से सब्जी ले लेते हैं, घर जाकर गर्मा गर्म चाय पियेंगे। दोनों सब्जी वाले के पास पहुंचती हैं और वहां से सब्जी लेती हैं। भैया 2 किलो पालक, 2 किलो सरसों, 2 किलो मेथी, 2 किलो बथुआ, 2 किलो चौलाई दे दो और साथ में 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर और आधी किलो मिर्च भी दे दो। जी ठीक है, अभी दे देता हूँ। जब सब्जी वाला सारी सब्जी तोल देता है तब नेहा कपकपाते हुए उससे कहती है, ये काम करो भैया, आधी किलो आलू भी तोल दो। बाकी सब्जी तो आपने 2-2 किलो ही ली है और आलू सिर्फ आधा किलो ले रही हो, कहो तो आलू भी 1 किलो पैक कर दूं। अरे ना बाबा ना, कोई हमारी चोरी पकड़ लेगा, हमें पकड़े नहीं जाना है। आप बस जल्दी से हमारे लिए आधी किलो आलू पैक कर दीजिए। आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे छुपकर कोई सोना लेकर जा रही हो। कुछ ऐसा ही समझ लो। दोनों सब्जी लेकर घर वापस आ रही थी। रास्ते में तुमने आलू को सबसे नीचे दबाकर छुपा दिया है ना बैग के अंदर? हाँ हाँ दीदी, किसी को पता नहीं चलेगा, चिंता मत करो। मम्मी जी कहाँ सब्जी का बैग चेक करने वाली है। सर्दी में तो सभी आलसी हो जाते हैं और बस रजाई के अंदर बैठे रहते हैं। हाँ चलो, कम से कम इस सर्दी का एक फायदा तो हुआ। दोनों घर वापस आ जाती हैं और फिर रात को भी खाने में मेथी की सब्जी बनाई जाती है। खाना खाकर तो मजा आ गया, सच में बहुत स्वादिष्ट बना था। हाँ बिल्कुल मजा आ गया। शांति और रमेश तो अच्छे से खाना खा रहे थे, लेकिन उनके अलावा कोई भी ठीक से खाना नहीं खाता और ये सब पायल और नेहा देख रही थी। आप सभी ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे? आपने तो ढंग से एक रोटी तक नहीं खाई है। हमें ना भूख नहीं लग रही, मेरा अभी मन भी नहीं कर रहा है खाना खाने का। मेरा तो हो गया, मैं तो चला सोने। हाँ बिल्कुल, मेरा भी खाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। ओ नो, मुझे तो ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम करना है, मैं अभी चलता हूँ, बाद में खा लूंगा। इतना कहकर यश और रोहन वहां से उठकर चले जाते। उसके बाद खाना खाकर बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले जाते और बस इसी पल का तो पायल और नेहा को इंतजार था। बस इसी पल का तो इंतजार था। हाँ दीदी, अब रास्ता बिल्कुल क्लियर है, चलो अब हम अपने मिशन पर चलते हैं। दोनों ही रसोई में जाती हैं और उसके बाद अपने लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती हैं। अब तो सभी रजाई के अंदर बैठ गए होंगे, कोई बाहर नहीं आने वाला। बिल्कुल सही कहा, आज तो फाइनली हम आलू के पराठे खाएंगे। बाकी दिन तो हम सादे पराठे खाकर बोर हो गए थे। दोनों आलू के पराठे बनाकर खा ही रही थी। यार सच में आलू के पराठे इतने दिनों बाद खाकर तो मजा ही आ गया, बस किसी को पता ना चले। सच में दीदी, आलू के पराठे खा गए तो मजा ही आ रहा है। ओहो, पता नहीं कितने समय बाद हम जाकर आलू के पराठे खा रहे। रोज हरी सब्जी खा खा कर मैं तो बोर हो गई थी। माना कि मुझे हरी सब्जी खाना पसंद है, लेकिन इतना भी नहीं। अब तो मुझे चिड़सी होने लगी है यहाँ आने के बाद। बिल्कुल सही कहा, अब तो मुझे भी हरी सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मेरा तो बल्कि और भी बहुत कुछ अलग अलग तरह की चीजें खाने का मन कर रहा है। दोनों आपस में बातें करते हुए आलू के पराठे खा रही थी कि तभी पीछे से रिया आ जाती है और उन्हें आलू का पराठा खाते हुए देख लेती है। रिया को वहां देखकर पायल और नेहा की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक जाती है। भाभी, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हो? रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में पानी खत्म हो गया था, मैं तो पानी लेने आई थी। लेकिन भाभी, पहले आप दोनों ये बताइए कि आप यहाँ पर छुपकर क्या खा रही हो? ओह, आलू के पराठे खाए जा रहे हैं। आप खुद तो अकेले अकेले आलू के पराठे खा रही हैं, लेकिन हमारे लिए तो आपने आलू के पराठे नहीं बनाए थे। वो रिया, हम तो बस पायल भाभी, आपकी तो गाड़ी ही अटक गई है। हम तो बस के आगे भी बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? अच्छा ठीक है, चलो मैं बाकी सभी से पूछ कर आती हूँ कि उन्हें आलू के पराठे खाने या नहीं। अरे नहीं, ऐसा मत करो, किसी को मत बताना, वरना हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दरअसल मम्मी और पापा जी ने आदेश दिया था कि घर में सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जी बनेगी और हमें हर रोज हरी सब्जी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए आज हम बाजार से छुपा कर आधी किलो आलू लेकर आए थे ताकि हमारा टेस्ट अलग हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बस आज ही लेकर आए थे आलू और आज ही पकड़े गए। जहाँ तक है भाभी, मैंने भी आप दोनों को बात करते हुए सुना कि आप दोनों हर रोज अलग अलग तरह के पराठे बनाकर खा रही थी। नहीं रिया, अलग अलग तरह के पराठे कहाँ से खाएंगे हम तो बाकी दिन बस सादे पराठे चाय के साथ खा रहे थे। साग खाने से अच्छा तो हमें वही लग रहा था। हर रोज हरी सब्जी खाना बहुत बोरिंग लग रहा था। तुम प्लीज किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। बोलो, कैसी शर्त है? यही कि आप दोनों मुझे भी अपने साथ आलू के पराठे बनाकर खिलाएंगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल।
दरअसल मुझे भी हर रोज हरी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी हमारी बात ही नहीं मानती हैं। हमें बचपन से ही जबरदस्ती हर सर्दियों में हरी सब्जी खिलाती आ रही है। उनको कितना भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन उन्हें तो सिर्फ अपनी ही मर्जी चलानी होती है। ओहो, हमें तो फिर भी टॉर्चर करते हुए महीना तक नहीं हुआ और तुमको बचपन से ही ऐसा करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, और तुम्हारी भाभी आ गई है ना, तो तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना ही बनाकर खिलाएंगी। ठीक है भाभी, अब इस प्लान में हम तीनों शामिल हैं, मुझे कभी मत भूल जाना। बिल्कुल रिया, हम तुम्हें कैसे भूलेंगे। आओ बैठो, तुम भी हमारे साथ आलू के पराठे खाओ। तीनों मिलकर आलू के पराठे खाना शुरू कर देती हैं। आलू के पराठे खाकर रिया कहती है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, सच में आलू के पराठे इतने समय बाद खाने को मिल रहे हैं। अच्छे से खाओ। सभी आलू के पराठे खा लेते हैं और रिया भी वहां से चली जाती है। उसके बाद पायल और नेहा दोनों ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। हे राम, इस ठंडे पानी से काम करके मैं तो मर ही जाऊंगी। इतना ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, मैं तो बर्फ की तरह जम रही हूँ। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। बस अब जल्दी से बर्तन साफ करके मैं तो रजाई में जाकर आराम से घोड़े बेचकर सोने वाली हूँ। सर्दियों में तो सोने का मजा ही अलग होता है। बर्तन साफ करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं और अगले दिन सुबह उठकर फिर से सभी के लिए खाना बनाने की तैयारी करती हैं। दोनों पालक और सरसों के साग को छाट रही थी। ये रोज रोज साग को छाटना तो कितना बोरिंग हो रहा है। आज संडे है, कम से कम आज तो हमें कुछ अच्छा खाना चाहिए। इस घर में कुछ अच्छा बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना कहकर दोनों खाना बनाती हैं और उस दिन फिर से सभी को खाने में हरी सब्जी बनाकर परोसी जाती है। क्या बात है, तुम दोनों आज हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हें भूख नहीं लग रही क्या? नहीं मम्मी जी, अभी हमारा खाना खाने का मन नहीं है। आप सब खा लीजिए, हम थोड़ी देर बाद खा लेंगे। अच्छा ठीक है, खा लेना। खाना खाने के बाद जब सभी चले जाते हैं तब पायल और नेहा रसोई में जाने के बाद उन्होंने जो पराठे बनाए थे उनके साथ चाय बना लेती है और नेहा रिया को भी बुलाकर रसोई में ले आती है। बताओ, हमें खाना भी चोरी छुप कर खाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, हर रोज हरी सब्जी खाना तो एक बहुत बड़ा टॉर्चर हो रहा है। नेहा और रिया आपस में बात कर रही थी कि तभी वहीं पायल दूसरी तरफ अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी। क्या बात है भाभी, आज आप कौन से ख्यालों में खोई हुई हैं? हाँ, लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ कि जो हमारे पति हैं वो हर रोज ठीक से खाना नहीं खाते और ना ही वो ऑफिस में लंच करके आते। लंच भी उनका यूं का यूं वापस आ जाता है, तो आखिर वो खाते क्या हैं? दरअसल भैया को भी हरी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें भी जबरदस्ती हरी सब्जी ही खिलाई जाती है। ओहो, उनके साथ तो ये बहुत बुरा हो रहा है, इसीलिए तो वो ठीक से पेट भरकर खाना नहीं खा रहे। हमें हमारे पतियों के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हम यहाँ छुप कर तो खुद पेट भरकर खाना खा रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा खाना पसंद नहीं तो हमें उन्हें भी ये खाना खिला देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आज भी मैंने आलू के पराठे बनाए हैं और उसके साथ गर्मा गर्म चाय है। चलो हम सभी अभी से छुपकर कमरे में से ले जाकर उनके साथ बैठकर खाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप दोनों सारी तैयारी कर लीजिए और मैं बाहर जाकर मम्मी पापा का ध्यान भटकाती हूँ। ठीक है, तो हम अपने प्लान को एक्शन के अंदर लेकर आते हैं। एक तरफ पायल और नेहा रसोई में पराठे और चाय बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ नेहा अपनी मम्मी पापा का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। अरे क्या बात है, आज तो यहाँ हम दोनों के सामने आकर क्यों बैठ गई है? क्यों मम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे तो मैं आपके पास आकर बैठ नहीं सकती। कभी ऐसे बैठी नहीं है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ तुझे कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भला क्या चाहिए होगा? तभी पायल और नेहा रसोई के कोने पर चाय और पराठे लेकर खड़ी हो जाती है। उन्हें रिया देख लेती है। शांति और रमेश भी उनकी तरफ आ रहे थे। तब रिया, मम्मी पापा देखो, मैं आपको फोन में एक इम्पोर्टेंट चीज दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन कौन सी चीज है ये तो बता दो जरा हमें। हाँ देखिए। रिया उन दोनों को फोन में एक वीडियो दिखाती है और इस मौके का फायदा उठाकर नेहा और पायल जल्दी से छुपकर उन दोनों की पीठ की साइड से फर्स्ट फ्लोर पर चली जाती है। उनके जाने के बाद जब रिया देख लेती है कि अब रास्ता क्लियर हो गया है, अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। अरे लेकिन अब ये तो बता कि इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्या दिखाना चाह रही थी? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही दिखा रही थी। अभी मैं चलती हूँ अपने कमरे में, मुझे कॉलेज का इम्पोर्टेंट असाइनमेंट बनाना है। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है और उसके बाद ये लड़की भी ना पागल है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ चाय और पराठे लेकर पहले सभी पायल के कमरे में जाते हैं। वो तो यहाँ पर है ही नहीं, जरूर मेरे कमरे में होंगे, चलो चलते हैं। हाँ चलो भाभी। सभी नेहा के कमरे में जाते हैं और वहां जाने के बाद वहां का नजारा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। रोहन और यश आराम से बिस्तर पर बैठकर नान और शाही पनीर खा रहे थे। उन्हें देखकर वो जल्दी से खाना छुपाने की कोशिश करते हैं। रहने दीजिए, खाना छुपाने का कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सब देख लिया है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हाँ बिल्कुल, तुम सब यहाँ पर अचानक से क्यों आ गए? भैया आप दोनों तो बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। हम सभी को तो आप दोनों के ऊपर तरस आ रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आए थे। लेकिन हमें क्या पता था कि आप लोग तो अपनी अलग ही बाजी मार गए।
हाँ, तो अब समझ आ रहा है कि आप लोग हर रोज ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे थे। हाँ, हर रोज लंच वैसा ही वापस आ जाता था और हमें ये चिंता हो रही थी कि आप लोग ठीक से खाना नहीं खा रहे, लेकिन आप दोनों तो छुप छुप कर ही सब खा रहे हो। दरअसल हमें हरी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम बचपन से ही हर साल जबरदस्ती ये हरी सब्जी खा रहे थे, इसलिए हमने ऐसा किया। हाँ, हमें रिया ने बताया और ये जानने के बाद हमें बहुत बुरा लगा। इसीलिए तो आज हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशल आलू के पराठे और चाय लेकर आए थे, लेकिन आपने तो हमें धोखा दे दिया। हमसे तो एक बार पूछा भी नहीं कि हमें भी ये सब कुछ खाना है या नहीं। अरे हमें क्या पता था कि तुम्हें हरी सब्जी खाना पसंद है या नहीं। तुम दोनों नहीं तो मम्मी पापा के सामने बड़े जोश के साथ कहा था कि हाँ बिल्कुल सही, घर में बनेगी तो हरी सब्जी ही, और हरी सब्जी तो बहुत अच्छी होती है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमने कभी आप दोनों से पूछा नहीं। हम दोनों ने समझा कि आप दोनों भी मम्मी पापा की तरह ही हो और हरी सब्जी खाना पसंद है, इसलिए हमने अपना राज अपने तक ही रखा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भी हरी सब्जी पसंद है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि हर रोज तीनों वक्त हमें सिर्फ हरी ही सब्जी खाए। इस तरह आप सभी के राज एक दूसरे के सामने खुल जाते हैं और सभी साथ मिलकर वो खाना खाते हैं। इतने दिनों बाद आलू के पराठे खाकर तो मजा आ गया। घर के खाने की बात ही अलग होती है। हाँ बिल्कुल, इतने दिनों से बाहर का खाना खाकर तो हम बोर हो गए थे, यहाँ तक कि मेरा पेट भी खराब रहने लगा था। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। हरी सब्जी से बचने